हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला, और एक और पॉडकास्ट में रोहित वर्मा के साथ हम लोग यहां आ चुके हैं। तो सबसे पहले स्वागत है रोहित आपका इस प्लेटफॉर्म पे फिर से। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो जी। अभी हमारी जितनी पॉडकास्ट हुई हैं उनको काफ़ी पसंद किया है स्टूडेंट्स ने, और अब वो चाहते हैं कई सारी टॉपिक्स पे बात करना। कमेंट्स में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बच्चे बोल रहे हैं। तो बिल्कुल। अब हमें उनके हिसाब से भी चलना है। और एक जी। बहुत पॉपुलर सवाल आता है कि हमें प्रोग्रामिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। कई लोग, क्योंकि अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मार्केट में बहुत कुछ सुनाई आ रहा है कि पाइथन बिल्कुल। से स्टार्ट करें, जावा से स्टार्ट करें, पहली लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। कई लोग सी प्लस प्लस बोल रहे हैं, कई लोग सी बोल रहे हैं, और नई नई लैंग्वेजेस भी आ रही हैं। तो अभी बिल्कुल। कितना सीखना है और कहाँ से शुरू करना है, आज इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। आपका क्या टेक है इस पर? तो अभी मैं जैसे गूगल में जॉब कर रहा हूँ और मैं यहाँ का गूगल का कोड बेस देख रहा हूँ कि कौन सी टीम कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि ज़्यादातर टीम सी प्लस प्लस पे काम कर रही हैं, ज़्यादातर टीम। और जो नहीं कर रही हैं वो माइग्रेट कर रही हैं सी प्लस प्लस पे। ओनली थिंग इज कि जो गूगल का जो सी प्लस प्लस का वर्जन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो बाहर सी प्लस प्लस होता है। थोड़ा सा डिफरेंट किस लेवल पे है कि जैसे सी प्लस प्लस में, अगर जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ी है उनको पता होगा कि कॉन्सेप्ट होता है एसटीएल का, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। सी प्लस प्लस में वो लाइब्रेरी हमारा काम इजी करती है। उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट होते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। गूगल की एक अपनी लाइब्रेरी है कॉल्ड जीटीएल, गूगल टेम्पलेट लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी ही इसलिए बनाई क्योंकि गूगल में इतना ज़्यादा सी प्लस प्लस पे काम होता है। उनको लगा जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी अवेलेबल है वो हमारे सारे पर्पस फुलफिल नहीं करती है, और उनमें से कुछ फंक्शन हो सकता है उतने ऑप्टिमली डिफाइंड नहीं हो। तो उन्होंने अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाई। और यहाँ पे मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे यही पता चलता है कि वो सी प्लस प्लस पे उनका जो बैकएंड है वो सी प्लस प्लस पे है। वो मुझसे पूछते हैं, मैं जिस टीम में हूँ हमारा बैकएंड कॉटलिन पे है, जावा पे है। वो लोग सरप्राइज होते हैं कि तुम लोगों ने अभी तक माइग्रेट नहीं किया, क्यों माइग्रेट नहीं किया है, क्या रीजन है, अभी भी जावा जावा पे अटके हुए हो। ये कैसी कन्वर्सेशन है, आप इसका कन्वर्सेशन का लेवल समझिए। कि मेरे से ये बोला जा रहा है कि जावा पे अटके हो, जावा तो मॉडर्न है ना, नई है, सी प्लस प्लस पुरानी है। तो ये इस तरह का होता है। उसके बाद में एक और ट्रेंड है जिसको भी मैं डिनाई नहीं करूंगा कि बहुत सारी सर्विसेज वो सी प्लस प्लस से गो पे भी माइग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि गो इसकी खुद की, गूगल की खुद की क्रिएट करी हुई लैंग्वेज है। और गो में अ, अ, उम, उ उन लोगों ने क्या करा कि सी प्लस प्लस और जावा के जो दोनों के बेस्ट पार्ट थे, वो मिक्स कर रखे हैं। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब गूगल में सी प्लस प्लस पे भी काम होता है और हेवी काम होता है, बहुत काम होता है। और जावा पे भी काम होता है और पाइथन पे भी होता है। अलग-अलग टीम्स है, अलग-अलग काम करती हैं, बट हमें ये समझना होगा कि कहाँ, मतलब बड़ी कंपनीज़ में सी प्लस प्लस और सी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ पे काम होता है, आज भी होता है और अभी काफ़ी टाइम तक होता रहेगा। सेम वही था, फेसबुक में भी यही चीज़ थी। फेसबुक में भी बहुत सारी टीम थी जो सी प्लस प्लस पे काम करती थी। हमारी ही टीम थी, जिस टीम में मैं था हम ही सी प्लस प्लस पे काम करते थे। पूरा इंस्टाग्राम का जो रिलेवेंस चीज़ जो आपको फेसबुक पे जो फीड्स दिखाते हैं, फेसबुक पे दिखाते हैं, ये सब कुछ सी प्लस प्लस से पावर्ड होता है। पूरा प्लेटफ़ॉर्म ही सी प्लस प्लस का है। तो अ, ये देख के मुझे ये समझ में आया, एक तो ये रीज़न है सी प्लस प्लस चूज़ करने का कि सी प्लस प्लस में बहुत काम होता है। दूसरा रीज़न मेरे को लगता है सी प्लस प्लस चूज़ करने का, कि अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना चाहते हो, तो आप देखेंगे सारे कॉम्पिटिटिव कोडर्स की चॉइस सी प्लस प्लस ही होती है, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट के अंदर आपको क्वेश्चन सबमिट करना होता है। वो हो गया आपका रीजन नंबर 2, कि सी प्लस प्लस क्यों आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। रीजन नंबर 3, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मैजिकल नहीं होता है। आपको चीजें लिखनी पड़ती है, तो आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। आपको मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है उसमें। आप अगर अगर लिखेंगे, अब जनरली हम डे टू डे कोड में नहीं लिखते हैं वो सब चीज़ें, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो आपको समझना होगा कि ये एक रिसोर्स है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और फिर इसको रिलीज़ करूँगा। ये करने से आप अच्छे प्रोग्रामर बनते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये हैबिट आप डालते हो, आप समझते हो। आप जावा में भी जब बनाओगे, इवन दो जावा में गार्बेज कलेक्टर वो चीज़ कर रहा होगा, बट आपको समझ में आएगा कि मेमोरी की वैल्यू क्या है। आप उसको
एक पैसा है, उसको सोच समझ के खर्च करोगे, उसको एक करेंसी की तरह ट्रीट करोगे, है ना? आपको ये समझ में आएगा जो इंस्ट्रक्शंस में लिखता हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली में एग्जीक्यूट होते हैं। और ये चीज़ें मुझे सी प्लस प्लस में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी रेदर देन कोई बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। आपको बस एक ऊपर-ऊपर एक फंक्शन दिया गया है, फ़िल्टर, मैप और कोई ऐसा फंक्शन। अब वो अंदर क्या कर रहा है ये हमें पता ही नहीं है। तो ये डिक्लेरेटिव वे है। डिक्लेरेटिव वे अच्छा होता है जब आप डे टू डे लाइफ में सब बड़े सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, बट आपको इम्पेरेटिव मतलब उसकी डिटेल्स पता होना बहुत ज़रूरी होती है। तब आप समझ पाएँगे कि कब कौन-सी चीज़ यूज़ करनी है। इसलिए मेरे को लगता है कि उसकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सी प्लस प्लस होनी चाहिए और वो पहले सी भी सीख सकता है। अगर वो सी सीखेगा तो मतलब उसका मतलब वो पार्ट ही है, सबसेट ही है सी तो उसका, राइट? क्योंकि एग्जैक्टली। लॉजिकल ऑपरेटर और सारी चीज़ें वो तो कॉमन ही है। तो मेरे को लगता है कि हर बंदे को वहाँ से शुरू तो करना ही चाहिए। और मैं बोलूँ कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि वो सी प्लस प्लस सीखा तो सी प्लस प्लस पे ही अटक जाए। उसको मेरे को लगता है हर प्रोग्रामर को सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, जावा और पाइथन ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे को लगता है सबको करना चाहिए। सबको एटलीस्ट इन पे हाथ ट्राई करना ही चाहिए। और सिर्फ हाथ ट्राई नहीं मतलब काफ़ी करना चाहिए। जैसे कि आप वेब पे अगर कुछ भी करना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जावास्क्रिप्ट। आप इतनी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते अपनी लाइफ से कि मैं कुछ करूँ ही ना। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझना है, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है, आपको ज़्यादा मटेरियल जावा में मिलेगा। आपको मल्टी थ्रेडिंग, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझनी है, तो वहाँ जावा में बहुत अच्छे रिसोर्स हैं और जावा में वो इंटरनल डिटेल्स आपको समझ में आती है कि अच्छा लॉक ऐसे हम पुट करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स आपके बहुत अच्छे होंगे कॉन्करेंसी और मल्टी थ्रेडेड को लेकर जावा में। सी प्लस प्लस में आपके कोडिंग के डिटेल्स, आपके कंडीशनल्स, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये सारे आपके बेसिक्स बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे। और जो आगे के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे गो, रस्ट, इन सबको बोला जाता है ये सी डिराइव्ड लैंग्वेजेस है। इनके सिंटैक्स काफी कुछ शेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ये सीखेंगे तो कुछ मिस करेंगे आगे चल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो मेरा ये टेक है कि स्टार्ट करना चाहिए सी प्लस प्लस से, उसके बाद जावा सीखना चाहिए, उसके बाद पाइथन सीखना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखना चाहिए थोड़ी बहुत। अब देखो रोहित, क्या होता है जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है हमारे देश में, स्टूडेंट अभी कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहा है, उसको यूजुअली कॉलेज में सी प्लस प्लस लैंग्वेज शुरुआत में मिल जाती है। उस समय तक बिल्कुल, वो इतना अवेयर नहीं होता है कि उसको क्या करना है अपने करियर में, तो वो उन लैंग्वेजेस पे उतना अटेंशन देता नहीं है। और बिल्कुल। शायद जब आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें टीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं मिले, तो वो चीज़ें और टफ हो जाती हैं हमारे लिए। तो हम जैसे तैसे करके वो सेमेस्टर निकाल लेते हैं, और फिर आता है कैंपस का समय। और जब कैंपस का समय आता है तो हम पैनिक मोड में आ जाते हैं कि अरे अब मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। और उस बिल्कुल, समय हमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन घेर लेते हैं। कई लोग बिल्कुल, ये बोलते बिल हैं कि देखो भाई, कैंपस आ रहा है तो मार्केट में जॉब तो जावा में मिलेगी, पाइथन हाँ, में हाँ, मिलेगी, तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हाँ, सी प्लस प्लस को छोड़ दो, तुम ये जावा और पाइथन करने लगो। कुछ लोग फिर ये हाँ, बोलते हैं कि देखो, मार्केट में बाहर निकल के जब तुम जॉब्स करोगे तो वहाँ पे हाँ, तुम्हें सी प्लस प्लस में काम नहीं मिलेगा। अब देखो, हाँ, ये जो मार्केट में बातें हैं, ये बातें हाँ, क्यों हैं, इसका एक आधार जो मुझे लगता है, जो मेरा टेक है इस पे, हाँ, हम कंपनीज को अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, ए बी सी, तो ए कैटेगरी में हम उन कंपनीज को रख रहे हैं जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं। बी कैटेगरी बिल्कुल, में हम उन कंपनीज को रख रहे हैं जैसे टी सी एस, कॉग्निजेंट, विप्रो, एक्सेंचर वगैरह कंपनीज हैं। और सी कैटेगरी में हम उस कंपनीज को रख लेते हैं जो लोकल टीयर 2 सिटी में भी मिल जाएगी, जिसका कुछ करोड़ का ही टर्नओवर है, 20-25 एम्प्लॉयज़ हैं, और फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, उनका कोई बहुत लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। और बिल्कुल, ऐसे अगर मैं 3 कैटेगरी इसमें बना लेता हूँ, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि सी कैटेगरी में जो कंपनीज हैं वो ज़्यादातर काम कर रही हैं वेब डेवलपमेंट पे, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे। इनमें कोई बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा है ज़्यादातर कंपनीज में। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस में काम कम है, ज़्यादा बिल्कुल काम कम मिल रहा है PHP में मिल रहा है, या मान लीजिए कि पाइथन में पाइथन में मिल मिल रहा है। जाएगा। तो हाँ, इवन जावा में भी कम मिल रहा है। जावा में भी कम मिलेगा हाँ, बिल्कुल। तो ये इसमें क्या होता है कि मास को ये पता चल रहा है कि यार जॉब तो ना इसमें है, जावास्क्रिप्ट, हाँ, रिएक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं।
तो हाँ, ये इसलिए क्योंकि हम उस सेगमेंट को ज़्यादा देख पा रहे हैं। फिर जब हम बिल्कुल, जाते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में, टीसीएस वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे कई सारी लैंग्वेजेस में काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ऑपरेशन क्रिटिकल जॉब कम कम हो रहे, उतने नहीं बिल्कुल, हो रहे जितने ए कैटेगरी वाली कंपनीज में हो रहे हैं। तो जहाँ पे बिल्कुल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा काम हो रहे हैं, वहाँ C++ में काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल। लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा, तो उनको ये लगता है कि आउटडेटेड लैंग्वेज। हाँ, और बिल्कुल। इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी उन टीचर्स की भी है जो ये बोल देते हैं कि C++ आउटडेटेड है, वो तो पुरानी लैंग्वेज है। तो हाँ, अवेयरनेस की कमी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण C++। और दूसरा, ये शुरुआत में बच्चों को टफ लगती है। जब आप पाइथन सीखते हो बड़ी इजी लग रही है, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो बड़ी इजी लग रही है। अच्छा, इजी से बिल्कुल। आपने स्टार्ट किया है, तो अब आप दूसरी किसी लैंग्वेज पे स्विच करते हो तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने इजी बिल्कुल। से स्टार्ट किया था। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब हम गाड़ी भी सीखते हैं, अगर आप गियर वाली गाड़ी पहले सीखोगे, तो आप ऑटोमैटिक चला लोगे, लेकिन ऑटोमैटिक ही अगर आपने सीखी, फिर आप गियर वाली नहीं चला पाओगे। ये वही एग्जैक्टली, चीज़ है। हाँ, एग्जैक्टली, तो मुझे तो भी यही लगता है कि जर्नी तो मेरा हमेशा से टेक रहा है कि C++ से ही स्टार्ट करना चाहिए। और जैसा आपने बोला था, हाँ, C++ अगर कोई शुरुआत में सीख रहा है तो भी उसे सी वाला पोर्शन सीखना ही पड़ता है, जो हम सी में सिखाते हैं वो सीखना ही पड़ता है। तो बेटर ये बिल्कुल, होगा कि हम उसको एक अलग लैंग्वेज के रूप में पहले सीख लें। और सी एंड बिल्कुल, C++ इतनी क्लोजली कनेक्टेड हैं कि आप सेम प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कर रहे हो, सेम आप सिंटैक्स लिख रहे हो, सब कुछ एक जैसा ही है। सिर्फ उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, और कुछ एक नई चीज़ें आ गई हैं। तो सी बिल्कुल, के बाद C++ सीखना मतलब आपने आधी जर्नी तो कर ही ली है, तो C++ में आपको आधा ही टाइम लगेगा। तो कितना बिल्कुल, अच्छा है कि पहले आप सी सीखो, फिर C++ सीखो। और मार्केट में इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत सारी बिल कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। ये मैसेज तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से जाना ही चाहिए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि एक अलग लाइब्रेरी गूगल ने बना ली है, और भी जी। शायद कंपनीज इस तरह की फेसबुक लाइब्रेरीज फेसबुक की बनाती भी हैं। सिमिलरी फेसबुक की भी एक सिमिलर लाइब्रेरी है अपनी, सी प्लस अच्छा, प्लस की। अच्छा। उन्होंने जो लाइब्रेरी बनाई वो मल्टी थ्रेडिंग कैसे यूज़ करना चाहिए सी प्लस प्लस में, उसके ऊपर उन्होंने एक लाइब्रेरी बना रखी है अपनी, और हाँ, पब्लिकली अवेलेबल है, ये सब गिटहब पे अवेलेबल है ये सारी लाइब्रेरीज़, अच्छा, यू नो। तो कोई भी तो इनका हम यूज़ इनका करके लिंक भी कोड डाल वोड कर देंगे। सकता है। हम क इनका लिंक भी ड दे सकते हैं, बच्चों को देख लें, हाँ। है ना? और उ उनके उसकी गिट की कमिट हिस्ट्री पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा, आप उसके अगर उस पे जाएँगे डिटेल में तो आपको दिख जाएगा कि कितना एक्टिवली वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। लोग कितना एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, यूज़ हो रही है उनकी एपीआई। तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा कि कितना ज़्यादा ये डे टू डे बेसिस पे यूज़ होता है इन कंपनीज़ में। हम्म। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसने अपना कॉलेज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, जी, अब वो बोलता है कि अब मेरे को जल्दी से जॉब चाहिए, क्विक जॉब बिल्कुल। चाहिए, और हो सकता है हाँ, कि उसका फैंग कंपनी तक तो अभी पहुंचना अभी थोड़ा दूर की बात है। हाँ। तो क्या अभी टाइम कम है तो भी हमें C++ DSA के थ्रू जाना चाहिए, या फिर हमें शॉर्टकट लेते हुए कोई दूसरी लैंग्वेज को चुनना चाहिए कि जल्दी से जॉब लग जाए? तो हुँ, इस पे क्या होना चाहिए? ये थोड़ा-सा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करेगा। अगर पर्सन का गोल है कि उसको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जाना है, हम्म, तो उसे डीएसए करना पड़ेगा, हम्म, और उसका कोई वो नहीं है। अब डीएसए वो कौन-सी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में करता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता फिर उस पॉइंट पे। अब वो हम्म, लैंग्वेज से ऊपर वाली चीज़ आ गई, एक हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन आ गया कि डीएसए एक एल्गोरिथम के बेसिकली स्टेप्स हैं, हम्म, और वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब उससे हम्म, फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं बोलूँगा सी प्लस प्लस ही चूज़ कर लो, क्योंकि एनीवेज़ वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए हेल्पफुल है, हम्म, राइट? तो आप सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस ही चूज़ कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? या पाइथन चूज़ कर लो, या हम्म, जावा चूज़ कर लो, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्या आप चूज़ करते हो फिर, अगर आपका टारगेट है ये कंपनीज़। लेकिन आपका टारगेट है कि मेरे को बस जॉब चाहिए फटाक से, और मैं अपने आस-पास थोड़ा-सा रिसर्च करी अगर मैंने, मेरे को पता चला कि यार इस कंपनी में रिएक्ट के ऊपर जॉब अवेलेबल है। हम्म, तो और मेरा टारगेट है कि ये 5 कंपनीज़ मैंने फिगर आउट करी है, पाँचों कंपनी की दे आर लुकिंग फॉर रिएक्ट डेवलपर्स। हम्म, तो फिर मैं रिएक्ट पढ़ूँगा। फिर मैं, और मेरे को मुझे ये भी पता है कि उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, वो डीएसए बेस्ड नहीं है। वो सीधे रिएक्ट का नॉलेज चेक करते हैं। छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं ये। वो डीएसए बेस्ड नहीं करते, उनको चाहिए कि कोई आए, फटाक से रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाए, वेब ऐप बनाए, रिएक्ट नेटिव पे काम करना आना चाहिए, और वो डिप्लॉय कर पाए जल्दी से एप्लीकेशन। उनका उनका बस टारगेट ये है।
तो हो सकता है कि सिर्फ आप उस समय रिएक्ट ही पढ़ो, अगर आपका वो गोल है। और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, अगर आपके लॉन्ग टर्म में कहीं भी आपके दिमाग में है कि मुझे बड़ी कंपनी में जाना है, देन तो डीएसए करना ही है। और उस समय और डीएसए भी करना है, और लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से डेवलप करना है। और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स अगर आप सी सी प्लस प्लस से शुरू करोगे तो ज्यादा बेटर डेवलप होंगे। वो हम ऑर्डर बता चुके हैं कि सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन जावास्क्रिप्ट, इस ऑर्डर में अगर सीखेंगे तो हम बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे, और हमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप में हमारे क्लियर होंगे। तो लॉन्ग टर्म में उस तरफ बढ़ता रहे इंसान, भले ही अभी कहीं जॉब कर रहा है, अपने जॉब से 1-2 घंटे डेली निकाले और लॉन्ग टर्म में सी सी प्लस प्लस सीखता रहे, पाइथन सीखता रहे, डीएसए करता रहे, और अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करे जिसमें मैं डीएसए सॉल्व करूंगा हमेशा, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। हम्म, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं डीएसए के प्रॉब्लम्स पाइथन में सॉल्व करूंगा, क्योंकि पाइथन का एक अपना एडवांटेज है। पाइथन का एडवांटेज ये है कि कोड का सिंटेक्स थोड़ा छोटा होता है, थोड़े कम कैरेक्टर्स टाइप करने होते हैं, टाइपिंग कम करनी होती है, तो थोड़ी सी फास्ट आप चीजें सॉल्व कर सकते हो। हम्म। तो अच्छा, मुझे एक पाइथन चीज़ के और दिखी, क्योंकि बहुत सारे बैचेस मैं ले रहा हूँ, हाँ तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने ज्वाइन किया है। और ये हाँ प्रोफेशनल से जब मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ तो मुझे पता चला 6-6 7-7 साल से वो कंपनी में है, प्रोग्रामिंग के प्रोफाइल पे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि सर डेटा स्ट्रक्चर के कारण हमारी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। और मतलब ये आपको कितना दिखता है प्रोफेशनल वर्ल्ड मेरे में? को भी बहुत लोग ऐसे रीच आउट कर रहे हैं, मेरे मेरे भी अभी टच में काफी सारे मेरे मेंटीज हैं जिनको मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ, उसमें काफी लोग हैं जिनका 12 साल 15 साल तक एक्सपीरियंस है, और वो बोलते हैं कि हम इतने साल से प्रोग्रामर ही हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, बट हमारी सैलरी समझ लो 3-4 साल से बढ़ी नहीं, और अब हम देख रहे हैं कि जूनियर लोग आ रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। और मेजर डिफरेंस है, हमें हमें प्रोग्राम लिखना आता है, हम प्रोजेक्ट बना देंगे, प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे, हमारी बहुत अच्छी कमांड है उस चीज पे। हम्म, लेकिन बिकॉज हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पे कमांड नहीं है, तो समहाउ एक वो डिस्क्रिमिनेशन टाइप का फील कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा पीछे रह गए, हम्म, थोड़ा हट गए उस एलीट ग्रुप से। तो वो लोग उसमें जाना चाहते हैं, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग आजकल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के कोर्सेज परचेज कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं अपने को, टू अंडरस्टैंड कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है क्या ऐसी चीज। और जब वो करते हैं तो शुरू में काफी वो लोग भी, इवन दो वो 12 साल से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बट वो फिर भी बहुत सारे लॉजिक खुद से बिल्ड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते उन चीजों को। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो किसी फ्रेशर को तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि लोग जिन्होंने पहले नहीं करा वो आज कर रहे हैं, तो आज आपके पास सबसे अच्छा टाइम है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर लो, क्योंकि करना तो है ही किसी ना किसी दिन। बट हम्म, हाँ, कुछ कुछ बच्चों की मजबूरी हो सकती है कि उनको अभी जॉब तुरंत चाहिए, और मजबूरी भी नहीं बोल सकते, मतलब कॉलेज के बाद इवन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपकी एक एंजाइटी लेवल डेवलप हो जाता है कि मुझे यार कहीं ना कहीं अब जॉब लगना है, मतलब जॉब चाहिए। आप अगर वैसी सिचुएशन में फंस गए तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप कोई एक स्किल सीखो, और उस स्किल के बेसिस पे आप जॉब ले लो, कहीं छोटी जगह कहीं फ्रीलांसिंग करना शुरू करो, मतलब बहुत सारा स्कोप है, और वहां पे भी ढेरों जॉब है उस तरीके की भी। बट हम्म। लॉन्ग टर्म में अगर आपका गोल है बड़ी कंपनीज क्रैक करना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पे काम करना, लार्ज स्केल टीम्स में काम करना, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम चाहिए आपको एक पॉइंट पे। मुझे ये भी लगता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, कि C++ एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सबसे बेहतर तरीके से सीखे जा सकते हैं। और इसको बिल्कुल। सीखने के बाद एक एडवांटेज आपको ये भी मिलता है कि जब आप कल को जावा पढ़ते हैं, आप पाइथन हाँ। पढ़ते हैं, या और भी कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो आपको इनके इंटरनल कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली समझ में आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जावा बनी भी C++ में है। तो अगर हम देखते हैं बिल्कुल। कि जावा में रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, या पाइथन में रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, तो इस बात को वो व्यक्ति तुरंत समझ जाता है जिसने C++ में पॉइंटर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट समझा होता है। और वो हाँ। हमेशा कंपेयर करके चीज़ों को समझ रहा होता है। मेरा एक बिल्कुल। बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन हाँ। बहुत फेमस यूट्यूबर है, और हाँ। वो जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं। तो मेरा ओके। एक बार उनसे डिबेट चल रहा था। उनका हाँ। ये स्टैंड था कि जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नुकसान करता है। मतलब अगर C++ सीखा होगा तो जावास्क्रिप्ट सीखने में दिक्कत जाएगी, हम्म। क्योंकि वो उस माइंडसेट से हमेशा कंपेयर करते हुए सोचेगा, तो वो नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। और मेरा ये स्टैंड था कि अगर C++ किया होगा
तो उसे इंटरनल वर्किंग भी समझ में आएगी, तो उसकी जो कमांड का लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये डिस्कशन हमारा बहुत लंबा चला था, मतलब कुछ इस पे आप कहना चाहोगे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जावास्क्रिप्ट कोई बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सब लोग हम लोग फंस गए हैं जावास्क्रिप्ट में, मजबूरी में करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में काम। उसमें कुछ ऐसी ऐसी वियर्ड चीजें होती है, ऐसी वियर्ड चीजें होती है कि मतलब पूरा इंटरनेट भरा हुआ है उसकी वियर्डनेस के। उसमें दो इंटीजर को और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करोगे तो बिहेवियर आपको पता ही नहीं है, वेल डिफाइंड है ही नहीं उसमें बिहेवियर, कुछ भी होगा वहां पे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हर चीज कुछ अनडिफाइंड हो जाएगी, एरर भी बहुत कम थ्रो करेगा, कोई वेरिएबल का टाइप नहीं है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो जब आप किसी टाइप्ड लैंग्वेज से, लाइक जैसे C++, ये टाइप्ड लैंग्वेज है, यहाँ पे वेरिएबल आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा ताकि कंपाइलर उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट करे। स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट डायनामिक टाइप्ड है। और देखोगे आप धीरे धीरे पाइथन भी डायनामिक टाइप्ड है। धीरे धीरे जो नए वर्जन आ रहे हैं अब जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट स्टैटिक टाइप थी, बड़े सारे प्रॉब्लम्स, हजारों करोड़ों बग पूरी इंटरनेट पे भरे हुए हैं जावास्क्रिप्ट की वजह से, उसकी उसकी उसके नेचर की वजह से जो आए। वो क्यों आए? क्योंकि ऐसे लोग कोड लिख रहे थे उसमें जिनने C++ नहीं पढ़ा था, उन्होंने सीधे जावास्क्रिप्ट पढ़ी और जावास्क्रिप्ट में कोड लिखने लगे। ये बहुत मैं बड़ी बात बोल रहा हूं और बहुत लोग इससे ऑफेंड भी होंगे। एग्जैक्टली ये मुझे इस लगता वजह है कि ये बात समझने वाली है, और जिसको भी ऑफेंड जो हो रहे हैं ना, मैं बोलूंगा एकदम रिएक्ट करने से पहले आप पहले समझो जरा क्या बात बोली जा रही है। बहुत हाँ, अच्छी बात बोली आपने। तो उसकी वजह से बहुत हजारों बग्स आते हैं जावास्क्रिप्ट में, बिकॉज लोगों को वो पता नहीं होता कि उसका बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि टाइप नहीं पता है, टाइप को कैसे भी यूज कर रहे हैं, कोई कुछ मॉड्यूलैरिटी नहीं है कोड में, कुछ भी कर सकते हो आप। तो हुआ क्या आगे चल के, जब सारी कंपनियां परेशान हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज परेशान हो गई कि यार ये जावास्क्रिप्ट का करें तो करें क्या। आप देखो अभी ट्रेंड है, सारी कंपनीज टाइपस्क्रिप्ट पे मूव कर रही हैं। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को लिया और उसके ऊपर C++ वाली चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी कि सी में आपको वेरिएबल डिफाइन करना है तो कैसे करते हो आप? इंट लिखते हो पहले, जावास्क्रिप्ट में वेर लिखते थे। लेकिन अब टाइपस्क्रिप्ट में क्या होगा, आप डिफाइन कर सकते हो कि ये मेरा इंट टाइप का वेरिएबल है, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है ना? तो वो चीज क्यों करी गई? अब जब टाइपस्क्रिप्ट में काम करोगे और देखोगे इंट है और ये है और आपके इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, ये सारी कॉन्सेप्ट अब उसमें आए टाइपस्क्रिप्ट में। जब आप इसमें कोड करने लगोगे तो जो C++ का प्रोग्रामर होगा वो तो बोलेगा कि हाँ यही तो होना चाहिए था शुरू से। वो 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 पहले दिन से समझ में आएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि क्यों जावास्क्रिप्ट बेकार थी, क्यों टाइपस्क्रिप्ट हम लोग यूज करने लगे, मतलब क्या प्रॉब्लम टाइपस्क्रिप्ट सॉल्व कर रहा है। उसके बाद में देखिए जो नए वर्जन्स हैं टाइपस्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में भी अपडेट आ रहे हैं, वो अपडेट्स आ ही टुवर्ड्स सी या C++ वाले आ रहे हैं कि जो उसमें थी, उस वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बेटर थी, चलो इसमें भी इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज को। वो वैसे अपडेट्स क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अगर एक C++ प्रोग्रामर होता जिसने C++ को बहुत अच्छे से समझा है, उसको समझ में आता है कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, कब कौन सी चीज एक्सेस करनी चाहिए, वो प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब C++ में कोई चीज नहीं प्रेजेंट होगी वो तुरंत कंपाइलर बता देता है कि फेल हो जाएगा कोड। जावास्क्रिप्ट में वो फटता नहीं है इतना इजीली। तो अगर वैसा डेवलपर होता, वो जब कोड लिखेगा तो वो ये सब चीजें भी, भले ही उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको फ्रीडम है, बट बिकॉज उसकी आदत हो चुकी है पास्ट में कि बंद के सोच समझ के कोड लिखने की, क्योंकि C++ में आप एक एक लाइन बहुत सोच समझ के लिखना होता है, कंपाइलर हर पॉइंट पे बोलता है कि गड़बड़ गड़बड़, कितनी एरर्स आती हैं, मतलब कितने मीम्स है इसके ऊपर कि मैं सी में मैंने कोड रन करा, एक एरर आ रही थी, मैंने उस एरर को फिक्स करी, 100 एरर आने लगी। तो ये होता है। एग्जैक्टली। तो वहां पे क्या है, वो बिल्कुल आपको बांध के रखता है। तो वो बांधने की वजह से आपकी हैबिट डेवलप होती है कि आप अच्छे से कोड लिखते हैं, और अगर वो उसी हैबिट के साथ वो जावास्क्रिप्ट को सीखता है, तो पहली बात तो वो समझ में आता है कि देखो ये चीजें जावास्क्रिप्ट की बहुत खराब है, इनसे बच के रहना है। बिकॉज वो सी में वो चीजें देख चुका था कि सी में ये चीज बेटर, वो उन जो इनको बोलते हैं कोडिंग स्मेल और बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, वो अपने आप ही बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को अपने कोड से, जब अपना डे टू डे लाइफ में जॉब में जब वो कोड लिखता है, वो अवॉइड करता है, मतलब सबकॉन्शियसली वो अवॉइड करता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, है क्या ना? तो इंपॉर्टेंट बात ये बोली है आपने, मतलब मैं हाँ, समझ सकता हूँ इस चीज़ को। क्या होता है, जैसे 100 प्रोग्रामर्स है ना, तो 100 हाँ, प्रोग्रामर्स में से 80 प्रोग्रामर्स वो हैं जिन जो शॉर्टकट करके इस फील्ड में आए,
और उन हाँ, लोगों को ये बारीक चीज़ों पे एनालिसिस करने का कभी हुआ नहीं। उन्होंने, बिल्कुल, उनका काम बस ये है कि बस मैंने ये कोड लिखा, मेरा काम हो गया। तो उनको वैसी लाइफ जीने की आदत है। अब 20 लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी ऑफ कोड की बात करते हैं, जो बैड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो 20 लोग हैं तो बिल्कुल, उनकी बात कम सुनाई आ रही है। और जो 80 लोग बिल्कुल, हैं जो हाँ, एक्चुअल में गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट वो ज़्यादा लोग हाँ, हैं, इसलिए हमको उनकी हाँ, बातें ज़्यादा सुनाई में आ रही है। एग्ज़ैक्टली वही दिक्कत है। और ये मतलब आपने 80-20 बताया, ये एक्चुअली में मैं बताऊँ 1 और 99 है ये रियलिटी में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए ना तो लोग बोलेंगे, उनको अपना कोर्स भी बेचना होगा, तो इसलिए उनको तो हम्म। बोलना पड़ेगा कि है ना? तो एक्चुअल में अ, हम लोग यहाँ ये नहीं कह रहे कि जावास्क्रिप्ट नहीं सीखना है, हमने हमने खुद तो जैसे बोला, हमने तो बोला। उसको टॉप 5 अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में दी है उसको प्रायोरिटी कि ये बिल्कुल, सीखनी ही है, मतलब उसको ऑप्शनल भी नहीं बोला हमने, हाँ, सीखनी ही है। सीखनी है। लेकिन क्योंकि किस मार्केट में ऑर्डर में अभी सीखनी चॉइस है। नहीं है। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना है तो आपको जावास्क्रिप्ट ही चूज करना है। तो बिल्कुल, वो तो है। तो ठीक है, मतलब हमारा बॉटम लाइन ये है कि अगर आप प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग करियर चाहिए प्रोग्रामिंग की फील्ड में, तो आपकी जर्नी की शुरुआत सी, देन सी प्लस प्लस, देन डीएसए होना चाहिए। और डीएसए बिल्कुल, वैसे तो आप किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर पहली बार आपने सी प्लस प्लस में करा होगा तो जितनी प्रोग्रामिंग की पेचीदगियां आप सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, शायद इतनी किसी और लैंग्वेज में नहीं करोगे। जैसे बिल्कुल, कि मेमोरी मैनेजमेंट आपने एक बात बोली, तो मेमोरी मैनेजमेंट करना, या हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के फ़र्क को समझते हैं। बहुत सारी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको आगे की लैंग्वेजेस में नहीं मिलेंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, इसके बाद जो आपकी मैच्योरिटी आती है एज अ प्रोग्रामर, वो नई लैंग्वेजेस बिल्कुल। के लिए आपको हेल्प करेगी। बहुत हेल्प करेगी, और फिर ये जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंस की तरफ हमें मूव करना है अगर अच्छे प्रोग्रामिंग में, हम्म, वो वो बहुत हेल्प करेगा आपको वो अचीव करने के लिए, क्योंकि आप कभी डरोगे नहीं, कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं, अभी मेरे को जॉब हम्म, स्विच करनी है। हम्म, अरे कोई भी सीखो कि क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो आपको अचीव करना है, वो लेवल अचीव करना है। वो लेवल हम्म, तभी आ पाएगा आप जब इस तरीके से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपके मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इतने, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि फिर आपको पाइथन और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ईजी लगेगी, आपको लगेगा कि यार कितना ईजी है, इसमें तो हम्म, बहुत ईजी है। हम्म, लेकिन आपको वो ईजीनेस उसकी तभी अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप सी प्लस प्लस में स्ट्रगल करा होगा, या सी में पॉइंटर्स के साथ आपने बहुत ही स्ट्रगल करा होगा। वो हम्म, स्ट्रगल नहीं होगा तो वो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी कि क्यों ईजी है, इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कॉन्सेप्ट जैसे एब्स्ट्रैक्शंस, ये इसका वर्ड ही नहीं, आप पूरे लाइफ लोग प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है यही नहीं समझ में आता है ना? सही एब्स्ट्रैक्शन बात है। वही तो उसने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया ना पाइथन ने, कि बहुत सारी चीज। और पाइथन में देखो तो पाइथन के बारे में भी आप पढ़ोगे अगर डिटेल में, वो सी प्लस प्लस से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। हम्म, आप पाइथन के कोड के बीच में सी प्लस प्लस का कोड लिख सकते हैं और वो चलता है बिल्कुल। ना? तो है ना, हम तो अगर वो पाइथन उसका में जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हम लोग सी प्लस प्लस का कोड लिखकर, और सिंगल प्रोजेक्ट में दोनों तरह का सिंगल कोड लिखा प्रोजेक्ट, हुआ है, दोनों एक, कर हाँ, सके। तो वो इतनी क्लोजली रिलेटेड है बिकॉज उनकी जो कंपाइलर और इंटरनल डिटेल्स हैं वो सेम ही है। पाइथन हम्म, बस एक एक ऊपर एक लेयर चढ़ा दी गई, उसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, कि आपसे ये जो डिटेल थी ना, पॉइंटर वॉइंटर, ये सब आपसे हटा हाइड कर दिया गया, कि यार क्यों हाइड किया गया, इसका भी रीजन समझना चाहिए। हाइड इसलिए किया गया, लोग गलतियां करते थे लोग बहुत हम्म, ज्यादा उसमें गलतियां करते थे, तो लोगों को हटा दी गई कि यार तुम बार बार गलती करते हो एज अ ह्यूमन, तो ना तुम अब इसको टच नहीं करोगे। तुम बार बार मेमोरी रिलीज करना भूल जाते हो, तुमसे पावर हम छीनते हैं, अब हम ही मेमोरी मैनेज करेंगे। हम्म, धीरे 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 इंसान से पावर छीनती गई। तो जब पावर छिन गई, सब एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट ही आप अगर जावास्क्रिप्ट में सीधे कोड लिखने लगे, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे कि अच्छा मेमोरी रिलीज भी करनी होती है। हम्म, अच्छा, जब हम वेर एक्स इक्वल्स टू 5 लिखते हैं तो एक्स को एक्चुअली में कोई मेमोरी एलोकेट होती है। ये कहाँ से हम्म, सीखोगे आप ये कॉन्सेप्ट? आप सी में मैलॉक वेलॉक लिखते हो तो मैलॉक समझते हो ना कि मैलॉक क्या कर रहा है, उसे बताना होता है कि कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, उसका साइज कितना है, कितने बाइट्स में, आप वहां ये सब सीखोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, क्या हो रहा है। आपको बस लग रहा है कि मैजिक जैसा है, कुछ ऐसा ऐसा लिख दो और चीजें चलती है। आप हम्म। कैसे अच्छा कोड लिखोगे बताइए? तो ये आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, मतलब इसमें इसमें डिबेटेबल भी नहीं है ये चीज, तो मेरे को लगता है एग्जैक्टली है ये ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए लोगों को।
ये हाँ जितनी भी लैंग्वेजेस बाद में बनी हैं ये इसलिए बनी है कि ज़्यादा प्रोग्रामर्स की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को। और अब ज़्यादा एग्जैक्ट प्रोग्रामर्स कहाँ से लाएं, क्योंकि हाँ अब हर कोई इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लैंग्वेज को थोड़ा ईजी कर देते हैं और हम बिल, प्रोग्रामर के हाथ में कम पावर देते हैं, जैसा आपने बोला। तो कम हाँ पावर देते हैं, उससे ये होगा कि हम ज़्यादा मजदूर इकट्ठे कर लेंगे। तो बिल्कुल अगर कल को फ्यूचर में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, हाँ तो सबसे पहले अगर जॉब से जाएगा तो कौन जाएगा? हाँ जो जो बोलेगा कि मैं, जैसे कि अभी बहुत एक एग्जांपल है, जैसे फ्लैश डेवलपर्स हुआ करते थे, एडोबे का एक प्रोडक्ट था फ्लैश। हम्म। इंटरनेट पे अगर आपको वेबसाइट में अगर कुछ यस। एनिमेशन करना है तो फ्लैश यूज करते। फ्लैश धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई क्योंकि HTML5 आ गया। HTML5 में आप वही चीज़ें इजीली कर सकते थे, और धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम हुई उसके डेवलपर्स, और धीरे धीरे इतनी पॉपुलैरिटी कम हो गई एडोबे ने वो बंद ही कर दिया, उसका प्रोडक्ट का सपोर्ट ही बंद कर दिया। अब जो डेवलपर अपने आप को बोलते थे फ्लैश डेवलपर, फैश डेवलपर, अगर खत्म। रातों विद इन मंथ्स वो एकदम प्रोडक्ट गायब हो गया, तो क्या हुआ फिर क्या होगा उनका? उनको कहीं ना कहीं फिर वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? तो आप ऐसे अपने आप को किसी एक चीज से बांधो मत, अंटिल, जैसे कि कुछ कुछ केसेस में बांधना भी ठीक है, मतलब कोई, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई बोल देंगे कि यार मैं जावा एक्सपर्ट हूं, तो वैसे लोगों की भी जरूरत है कि, क्योंकि उसका उस वो जावा एक्सपर्ट बोल रहा है और वो गुड भी है उसके लिए, क्योंकि पहली बात तो जावा अपने आप में मतलब इतनी ज्यादा एब्स्ट्रैक्टेड लैंग्वेज भी नहीं है, उसमें है काफी डिटेल्स और मल्टी थ्रेडिंग और बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। तो आप जावा एक्सपर्ट अपने आप को बोल रहे हो, और आपको पता है कि जावा का फ्यूचर नेक्स्ट 20 ईयर 30 ईयर, मतलब इट्स अ सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्टिल अगर आप ऐसे किसी चीज पे नीश है, आप बोले मैं सी एक्सपर्ट हूँ, मैं सिस्टम इंजीनियर एक्सपर्ट हूँ, मैं C++ एक्सपर्ट हूँ, आपके लिए इस लेवल पे अगर आप एक्सपर्ट हैं तो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ रहेगा। बट कुछ नया मार्केट में आया है और आप उस पर एक्सपर्ट बन के बैठ गए हैं और उसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है, तो जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं रिएक्ट को टक्कर देने के लिए। तो रिएक्ट है, एक फ्रेमवर्क आया सॉलिड, एक फ्रेमवर्क आया व्यू जेएस, वो व्यू जेएस काफी पॉपुलर हुआ। ऐसे ही बड़े सारे आते रहते हैं, एक लाइट वेट वर्जन ऑफ रिएक्ट, और कुछ आता ही रहता है, इनकी तो हाँ, बिल्कुल इसका लाइफ नहीं होती। लाइफ स्पैन कम है इनका। आप मार्केट से कुछ समय बाद देखोगे कोई और इनको रिप्लेस कर देगा, और ऐसा तो होना ही है। तो कम से कम इस बिल्कुल, बात को समझना होगा कि अगर आपके कोर फंडामेंटल्स पे अच्छी कमांड है तो आपके लिए स्विचिंग बहुत इजी होगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि बस मुझे, स्विचिंग बहुत, अगर हमने ये बस ये एक टूल आया है, ये नया फ्रेमवर्क आया, बस इस पे अपनी एक्सपर्टीज कर लें, ठीक है, एक्सपर्टीज करिए। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है नहीं, तो कल को आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं जॉब, ये एक बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जॉब सिक्योरिटी। तो बहुत लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। इनसिक्योर इसलिए भी होते हैं कि बिल्कुल मार्केट बदलता रहता है, कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। तो लोग ये बिल्कुल। सोचते हैं कि हम नया सीखेंगे तो शायद जॉब सिक्योर होगा। मैं कहता हूँ हम्म, नया सीखो ठीक है, लेकिन फंडामेंटल पे और ज़्यादा मेहनत करो तो जॉब सिक्योर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल तो स्ट्रांग होने चाहिए, फंडामेंटल के बिना ज्यादा कुछ होगा नहीं। और देखिए वो लोग भी अपनी जगह ठीक हैं, कुछ लोग की मतलब वो, उनको बस काम यह है कि यार मेरे को फटाक से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को फटाक से लैंग्वेज सीख के मुझे जॉब, हम्म। तो जावास्क्रिप्ट बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुरंत आपको जॉब चाहिए, आप सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखो, उसके बाद में आप एक फ्रेमवर्क पकड़ लो, एक फ्रेमवर्क सीख लो, और आपकी आप जॉब रेडी हो, मतलब बहुत मार्केट में जॉब अवेलेबल है करंटली, क्योंकि वेब इतना बड़ा है कि जॉब बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इस वजह से मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं, और लोगों ने लास्ट 10 ईयर से ये ट्रेंड भी देखा है कि हाँ, ये करने से, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ा और एक फ्रेमवर्क पढ़ा और जॉब मिल गई एंड दे आर सक्सेसफुल, लास्ट 10-15 साल से कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है। इसलिए काफी लोग इसके प्रो हैं, मतलब कि हाँ ये वर्क करता है, हमने दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। लेकिन एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर हम करें कि जावास्क्रिप्ट पहले किसी को सिखाएं और फिर उसको सी की चीजें बताने लगे, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब उसको लगेगा कि यार क्या हो रहा है ये। लेकिन हम उसे शुरू से अगर बेस से सी सिखाते और फिर उसको जावास्क्रिप्ट सिखाते, वो सरप्राइज नहीं होगा जावास्क्रिप्ट में एकदम, मतलब सरप्राइज मतलब कि उसको लगेगा कितना इजी है यार ये तो, वहां वो सरप्राइज। लेकिन उसको जावास्क्रिप्ट सिखा के अगर सी सिखाओगे तो आपको वो एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा कि देखो यहाँ पे कुछ फंडामेंटली प्रॉब्लम है। एज अ एग्जैक्टली। प्रोग्रामर तो इसको डरना ही नहीं चाहिए ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेकर।
एज अ प्रोग्रामर तो वो फंडामेंटल चीज होनी चाहिए। C++ को जब बच्चे देखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें बनाते हैं प्रोग्राम, वो कंसोल पे चल रहा है, तो ब्लैक आउटपुट स्क्रीन की उन्हें आदत है और टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन की आदत है। तो उनके दिमाग हाँ में ये बात छप चुकी हाँ है कि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाँ दैट। और फिर जब वो देखते हैं जावा में GUI प्रोग्रामिंग, वो देखते हैं पाइथन में वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ ग्राफिकल इंटरफेस बना लिया। हाँ अब ये मुझे लगता है कि बहुत कम डिस्कस हुई बात है, लेकिन ये बहुत मेजर रीजन है इस परसेप्शन का कि C++ आउटडेटेड है और ये लैंग्वेजेस मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, इनका जमाना है। हाँ। ये मुझे तो लगता ये, है। हाँ, तो इसका यही है कि C++ में आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो पाइथन और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे हो, वो सब कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ कंसोल एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल है। उसमें आप, मतलब उसकी जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है सी प्लस प्लस की, वो बहुत बहुत वेरी करती है। मेरे को लगता है कि इन सम केसेस उसकी जो रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है वो इन लैंग्वेजेस से भी ज्यादा है, क्योंकि वो हार्डवेयर लेवल तक काम कर सकती है। मतलब आपका अगर कोई छोटा डिवाइस है जिसमें कम मेमोरी है और जहां पे आपको बहुत ऑप्टिमाइज कोड लिखना है, उसमें ज्यादा सीपीयू, ज्यादा बड़ा सीपीयू नहीं डाल सकते, तो वहां पे आप सी का कोड लिख सकते हो वैसे जगह पे ना। तो ऐसे सिस्टम में, लेकिन वहां पाइथन का कोड नहीं लिखोगे, क्योंकि पाइथन का कोड पता चलेगा उसको रन होने के लिए ही 2 GB मेमोरी चाहिए। हम्म, उसमें गार्बेज इतना ज्यादा है, रैपर इतने सारे हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है। हम्म, उसके ऊपर बहुत, सी के ऊपर बहुत सारे एब्स्ट्रैक्शन लगाए हुए हैं। एब्स्ट्रैक्शन कहीं तो मेमोरी लेंगे, हम्म, है ना। स्लो होता है। हम्म, आप इसको तो कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है कि सेम कोड आप लिखो और लीड कोड पे सबमिट करो, देखो कि वो कितने मिली सेकेंड रहता है, और सी का कोड देखो कितनी मिली सेकेंड रहता है। हम्म, तो, है ना, तो जहां पे परफॉर्मेंस और इस सब की बात आती है वहां पे ये यूज होते हैं। और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है फिर तो वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है ना। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो वेब पे नहीं काम करेगा, वो वेब पे तो और बेटर परफॉर्म करेगा। इट्स जस्ट दैट कि जब वेब पे हम कोड लिखते हैं तो हमारा कोड बेस बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। वैसे सिचुएशन में कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सी प्लस प्लस में अगर आप लिखोगे तो वो कोड मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। और बिकॉज सब लोग एक्सपर्ट नहीं है सी प्लस प्लस में, तो हम्म, बहुत सारी चीजें आप मिस करोगे, तो बग्स बहुत सारे आएंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को बड़ी कंपनीज ने सॉल्व कर रखा है। मतलब जैसे गूगल है, फेसबुक है, amazon है, इनने अपना सिस्टम बना रखा है कि कैसे हमें लिखना है सी प्लस प्लस का कोड। इनने अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं विच मेक श्योर कि वो पिटफॉल्स हो, वो गलतियां ना हो लोगों से। इनके रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशंस होते हैं जहाँ पे सिखाते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि पॉइंटर नहीं यूज करना है, पॉइंटर की जगह एक ये चीज मूव मूव करके एक कमांड है लेटेस्ट सी प्लस प्लस में, वो यूज करना है जब आप पॉइंटर की हेल्प से किसी को असाइन करते हैं। तो इस तरह की चीजें, नई नई चीजें। और आप देखो लेटेस्ट में सी प्लस प्लस के, अभी शायद लेटेस्ट में 2023 वर्जन आ रखा है सी प्लस हाँ, प्लस का। हाँ, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर नए नए वर्जन रेगुलरली आ रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिमांड में है, तभी आएंगे, नहीं क्यों आएंगे, है यस, ना? और जो करेक्ट। नए वाले आप फीचर्स देखेंगे सी प्लस प्लस के, तो चौंक जाएंगे आप। अब आप सी प्लस प्लस में भी पाइथन जितना छोटा कोड लिख सकते हो। सी प्लस प्लस में वो सारी कैपेबिलिटीज है। अभी C++ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ वहीं से पढ़ना पड़ेगा, वही चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप बोलते हो कि हम सिर्फ इसमें कंसोल एप्लीकेशन बना पा रहे हैं, दूसरे तरह के नहीं बना पा रहे हैं, तो आपने उस पोर्शन को एक्सप्लोर नहीं करा है, बस इतनी सी चीज़ है। और एक्सप्लोर नहीं करा। जो आपने पॉइंट बोला वो भी बहुत सही है कि C++ में अगर इतना एफिशिएंट कोड लिखा जा सकता है, तो फिर हम दूसरी लैंग्वेजेस में कर क्यों रहे हैं काम? हम दूसरी लैंग्वेज में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि C++ में कोडिंग करने के लिए आपकी स्किल ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, और हर बिल्कुल व्यक्ति उस लेवल का होता नहीं है, उस लेवल पे मेहनत करता नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये सिंपल लैंग्वेजेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और इसलिए बिल्कुल। उनमें प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो और मोस्टली मोस्टली हम लैंग्वेज पे काम नहीं करते एज अ कंपनी में, हम लैंग्वेज पे नहीं काम करते, हम काम करते हैं किसी फ्रेमवर्क पे। यस, बिकॉज मार्केट में जो फ्रेमवर्क, जैसे वेब के जितने फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, ज्यादातर 99.9% फ्रेमवर्क दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। सी प्लस प्लस के आपको वेब के फ्रेमवर्क्स नहीं मिलेंगे। अब फ्रेमवर्क की मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे एक्सप्रेस जेएस एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट के लिए। आ, उसके बाद में आपका रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, आपका स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है, आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, बैकएंड बनाते हैं जावा में, तो जैंगो एक फ्रेमवर्क है।
आप काम करते हो फ्रेमवर्क में, बिकॉज ऑफ फ्रेमवर्क जावा का है इसलिए आपको जावा पे काम करना पड़ रहा है। आप काम कर रहे हो जेंगो पे, बिकॉज जेंगो पाइथन पे बेस्ड फ्रेमवर्क है, इसलिए आप पाइथन पे काम कर रहे हो। तो आपको ये चीज समझनी होगी, बिकॉज जो मार्केट में फ्रेमवर्क्स जितने अवेलेबल हैं वेब डेवलपमेंट के, वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पीएचपी का जैसे कि आपका केक पीएचपी हो गया, आपका जेंड हो गया, आपका इस तरह के बड़े सारे लारावेल, पीएचपी के हाँ। फ्रेम, हाँ हाँ, वर्डप्रेस भी एक आप समझ लीजिए एक फ्रेमवर्क बस, जैसी ही चीज है। तो हाँ। बिकॉज ये सब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए आपको लगता है कि सी सी प्लस प्लस में कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जब काम करने जाओगे तो आपको काम मिलेगा इन्हीं सब चीजों पे। इसे मोस्टली बड़ी कंपनीज ये सब चीजें अफोर्ड कर सकती हैं। जब आप कंपनी शुरू करते हो तो आप पहले दिन से अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आप सी सी प्लस प्लस में सीधे सर्वर बनाना शुरू करो, और वो सही भी नहीं है। उसमें बनाओगे आपको डेवलपर्स बहुत महंगे मिलेंगे, आपका काम बहुत स्लो होगा। स्टार्टअप्स ये अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो एक फ्रेमवर्क चूज करते हैं जिसमें हम जल्दी से जल्दी काम करके अपना प्रोडक्ट को रिलीज कर सकें। तो चीजें ऐसे काम करती है। बट सी सी प्लस प्लस हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि सी सी प्लस प्लस में आपको वेब डेवलपमेंट करो, ये करो, वो करो, ये बिल्कुल पॉइंट नहीं है। ये सबको क्लियर कर देते हैं कि ये पॉइंट नहीं है हमारा। हम्म। हमारा बात का सिर्फ इतना पॉइंट है कि आप अगर वो सीखोगे पहले तो आप अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। सिर्फ एक यही स्टैंड है यहाँ पे। तो आपको अगर अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आपको अपने कोर फंडामेंटल्स पे खूब वर्क करना है, और वो बिल्कुल, C++ DSS से आपका डेवलप होगा। इससे आपको लैंग्वेज में भी स्विचिंग में कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल, आप इधर से उधर होते हो कभी फ्यूचर में, तो दिक्कत नहीं है। और जो बिल्कुल, आपका करियर ग्राफ है वो भी बेटर बनेगा, ऐसा हम लोगों बिल्कुल, का बिलीव है। और बिल्कुल, मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन में लोगों को समझ में आया होगा कुछ, और जो भी बिल्कुल, उन लोगों का टेक है वो लोग भी कमेंट में बताएंगे ज़रूर। और बिल्कुल, इस तरह से हम पॉडकास्ट का सिलसिला जारी रख रहे हैं। ये एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह है। आपने पिछली कुछ पॉडकास्ट देखी जिसमें कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ अवेयरनेस दी है, और इसी तरीके से पॉडकास्ट और भी आ रही हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आप कमेंट दीजिए, आप इंटरेक्ट करिए। आपकी बातों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बेसिस पे आगे की पॉडकास्ट प्लान करते हैं। तो जो भी नहीं, आपके सुझाव हो ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू रोहित फॉर डिस्कसिंग दिस वैल्यूएबल टॉपिक। कहाँ से जी, स्टार्ट करना है, C++ एंड DSA। जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।